कलेक्टर पी नरहरि और डीआईजी संतोष कुमार सिंह शनिवार को प्रेस क्लब में पत्रकारों से रूबरू हुए। दोनों ने शहर की कानून व्यवस्था, यातायात और बीआरटीएस सहित अन्य सवालों के खुलकर जवाब दिए। वरिष्ठ अफसरों ने कहा कि शहर की कानून व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। अभी तक जो कदम उठाए गए हैं उसके अनुकूल परिणाम सामने आ रहे हैं। गुंडों के खिलाफ और भी सख्त कार्रवाई होगी। वहीं शहर में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू करने के सवाल पर दोनों ने गेंद सरकार के पाले में डाल दी। पदभार संभालने के बाद कलेक्टर और डीआईजी पहली बार प्रेस क्लब पहुंचे। उन्होंने चर्चा के दौरान सिलसिलेवार जवाब दिए। कलेक्टर पी नरहरि ने शहर की कानून व्यवस्था के सवाल पर स्पष्ट करते हुए कहा कि अभी तक जो भी कदम उठाए गए हैं उससे जनता को राहत मिली है। उन्होंने आगे भी कड़े कदम उठाने की बात कही। कानून व्यवस्था की दृष्टि से हम लोगों ने जो भी स्टेप्स लिए हैं उसके तारतम्य में शहर में इस चीज़ की राहत है। तो हम दोनों का यही मानना है कि हम मिलकर और आप लोगों का सहयोग के साथ में किस तरह से, चूँकि शहर अब छोटा मोटा शहर नहीं रहा है, इतना बड़ा शहर हो गया है, तो स्वाभाविक है समय के साथ में और विकास के साथ में बहुत सारे अनवांटेड चीज़ें भी शहर में आ गए हैं और हमें कानून व्यवस्था बनाए रखने में किसी भी स्तर पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी यही निर्देश हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने जो भी ऐसे कदम उठाए हैं निश्चित ही वो उससे राहत मिला है और आगे चलकर हमारा यही प्रयास रहेगा कि बेहतर समन्वय के साथ में कैसे शहर में और ज़िले में कानून व्यवस्था को बनाए रखना है और जो भी गुंडे हैं इनको शहर के अंदर तो नहीं रहेंगे, ये तो सुनिश्चित करना ही है। तो हमारा प्रयास इसी दिशा में आगे भी रहेगा। कलेक्टर पी नरहरि ने बीआरटीएस को शहर के लिए जरूरी बताया, लेकिन भविष्य के हिसाब से नए प्लान की बात भी कही। मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम व्यक्तिगत वाहनों का नहीं रहेगा, रोड पे उनका हक नहीं चल पाएगा। जो मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वही समाधान रहेगा। तो हमको उस दृष्टि से देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी कठिनाइयों से भरा एक शुरुआत रहा है, बट इसको अल्टीमेटली लार्जर इंटरेस्ट में, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में हमको उसको ही आगे ले जाना होगा। तो इसका प्लानिंग ऑलरेडी चल रहा है और आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि और रूट्स पे इसको लागू करने की आवश्यकता है। बट ये भी मैं ज़रूर मानता हूँ कि इसको कहीं ना कहीं पब्लिक इस बीआरटीएस सिस्टम को का ओनरशिप जो है इंदौर वासियों के ओनरशिप के रूप में देखना बहुत जरूरी है। कान्य नदी सहित अन्य प्रोजेक्ट के सवाल पर कलेक्टर पी नरहरि ने कहा कि कान्य नदी प्रोजेक्ट को रिवाइज किया जा रहा है, साथ ही बाधाएं भी दूर की जा रही है। स्कीम्स आए, इसके नए गाइडलाइंस हैं, टोटल नए सिरे से उन्होंने गाइडलाइंस बनाए हैं। उसमें किस तरह से शहर को इन परियोजनाओं के अंतर्गत लाभ लिया जा सकता है, तो हम नए सिरे से उस पूरे प्रोजेक्ट को रीडिज़ाइन कर रहे हैं। ये पॉइंट अगर है कि मतलब एक तरफ से हम प्रयास कर रहे हैं कि उसको हटा के सुधार करने का, दूसरी तरफ से अगर वहाँ पे निर्माण हो रहा है तो इसको स्टॉप करने की, रोकने की आवश्यकता है। डेफिनेटली यस, मैं नगर निगम कमिश्नर से बात करके इसको हम डेफिनेटली करेंगे। वहीं कलेक्टर ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर चर्चा करते हुए कहा कि शहर की जनता के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को तैयार किया जाएगा। प्रोजेक्ट का बारीकी से अध्ययन भी किया जाएगा। बियर बार और होटलों पर हो रही कार्रवाई को उन्होंने उचित बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, हैथवे बीटीवी न्यूज, इंदौर। डीआईजी संतोष कुमार सिंह ने कहा कि आम लोगों की सुनवाई थाने पर हो, यह जिम्मेदारी संबंधित पुलिस अफसर की बनती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि थानों पर सुनवाई नहीं होने की शिकायतें आने पर कार्रवाई की जाएगी। डीआईजी ने मीडिया से चर्चा के दौरान आगे कहा कि पुलिस गुंडे बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है और सूचीबद्ध बदमाशों को लगातार पकड़ा जा रहा है। डीआईजी संतोष कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि पुलिस थानों में फरियाद लेकर पहुंचने वालों की हर हालत में सुनवाई होना चाहिए। सुनवाई नहीं होने के संबंध में यदि शिकायतें आएंगी तो संबंधितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को कार्रवाई करने के लिए जो कानून मिला वो बड़ा स्पष्ट है। जो वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश देना चाहिए, जो सोच है वो बड़ी स्पष्ट है। इसका मतलब अगर कहीं नहीं कर रहा है तो वो उस व्यक्ति विशेष की गलती है और ये जब संज्ञान में आएगा, जब मामला लाया जाएगा। आपने अभी इन जनरल रेफर किया, अगर आप मुझे कोई एक स्पेसिफिक उदाहरण देंगे तो उन पर बड़ी कठोर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही गलत है। अगर कोई व्यक्ति अपनी बात कहने जाता है, शिकायत करता है, शिकायत सही गलत हो सकती है, हमारा दायित्व है कि हम उसकी शिकायत सुन के जाकर उसको एड्रेस करें। अगर वो गलत है तो गलत सिद्ध कर दें,
सही है तो त्वरित कार्रवाई करें, लेकिन अगर ऐसी कोई बात संज्ञान में आएगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब यही डीआईजी ने कहा कि गुंडे बदमाशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। रात में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के न केवल अच्छे परिणाम सामने आए, बल्कि अभियान के दौरान नामी गिरामी बदमाश भी पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं। अभी तक 9 वांटेड गुंडे पकड़े जा चुके हैं। अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करना पुलिस की जिम्मेदारी है, और जो भी वांटेड अपराधी है, चाहे कोई भी हो, जो भी हमारे केसेज में वांटेड होगा, जिसके विरुद्ध कोर्ट के वारंट होंगे, जो भी अदरवाइज क्राइम करेगा, जिसके विरुद्ध शिकायत पेंडिंग होगी, उस पर डेफिनेटली एक्शन लिया जाएगा। हमारे हिसाब से जो हमने फर्स्ट अभी लिस्ट किए थे 10, जिन पे अभी एक दिन हम लोगों ने 20,000 का रिवार्ड सभी पे डिक्लेयर किया था। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मुझे 2 नाम ध्यान है कि उस पुलिस ने जो प्रयास किया, और आम जनता से बहुत सारे हमको इनपुट मिले, बहुत सारी सूचनाएं हमारे पास आई। 11 में से हम 9 को गिरफ्तार कर चुके हैं। एक व्यक्ति जो कोई वाडेकर है और एक सगीर अड्डा करके है, ये 2 व्यक्ति अभी बचे हुए हैं, और कम से कम हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये अभी इंदौर में नहीं है। डीआईजी ने होटल ढाबों पर हो रही कार्रवाई को सही बताया। कहीं ऐसी गतिविधियां जो जनता की सुरक्षा में खलल डालती हैं या जनता के प्रति असुरक्षा की भावना पैदा करती हैं, चाहे वो रात्रि 11 बजे हो, चाहे रात्रि 1:30 बजे हो, वो डेफिनेटली चेक की जाएंगी। बाकी अदरवाइज ये सारी व्यवस्थाएं इसीलिए हैं कि जनता सुरक्षित महसूस करे, जनता और विश्वास उनको हो अपनी आने जाने पे, और उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना। डीआईजी ने अवैध कब्जा जमाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी कही, साथ ही यातायात सिस्टम को सुधारे जाने पर भी जोर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, हैथवे BTV न्यूज, इंदौर।